सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बालक राम के रूप में भगवान सामने आ गए, छोटे से बालक के रूप में। तो मनुष्य शत्रुपा के मन में कोई कामना नहीं थी, कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान को देखा न छोटे से प्यारे से, तो मन में कामना उठाई। भगवान को देखकर कहा, मालिक सच बताऊं, हम लोग कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन आप इतने प्यारे से लग रहे हैं ना, तो अब मन में एक इच्छा जग गई। क्या? चाहूं तुम ही समान सुत, हम ही कृपा कर दे हो। दान शिरोमणि कृपानिधि, हे कृपानिधि, हे दान शिरोमणि, हे देने वाले प्रभु, हे करुणानिधान। मेरे मन में कोई कामना नहीं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि काश आपके जैसा ही प्यारा सा, कोमल सा, सुकोमल सा, सुकुमार सा बालक मेरी गोद में खेलता। बड़ा मन हो रहा है आपको प्रेम करने का। तब भगवान मुस्कुराए कि बाबा, ये तो आपने बड़ा बंधन में डाल दिया। मेरे समान पुत्र चाहते हैं, हाँ? अब मैं अपने समान दूसरा दुनिया में कहाँ ढूंढने जाऊं? तो चलो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं महाराज, कालांतर में समयानुसार मैं ही आपके घर पुत्र बन कर आऊँगा। आप दशरथ कौशल्या के रूप में आएंगे और मैं आपके घर पुत्र बन कर आऊँगा। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने और अंतर्ध्यान हुए। वही भगवान कालांतर में दशरथ कौशल्या जब बने मनुष्य रूपा, तो उनके घर भगवान पुत्र बनकर आए। पांचवा और अंतिम कारण जो था, विश्व विदित एक कई कई देशु, विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू बसई नरेशु। विश्व विदित जो कई कई देश है, जिसको आजकल हम कश्मीर कहते हैं, वहां का एक राजा है सत्यकेतु। सत्यकेतु के दो पुत्र हैं, प्रताप भानु, अरिमर्दन। जब सत्यकेतु के बाद प्रताप भानु गद्दी पर बैठे, प्रताप भानु राजा बने, तो राजा को छूट रहती है कि अपने राज्य को वो विस्तार कर सकता है, और विस्तार करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करना चाहिए, ये राजा का धर्म होता है। तो सत्यकेतु अपने राज्य के विस्तार में लगे, और इसमें कई छोटे छोटे राजाओं को उन्होंने हत्या भी कर दी, उनका राज्य छीन लिया, अपने राज्य में मिलाने लगे। तो हुआ ये कि राजा प्रताप भानु का राज्य तो बहुत बढ़ा, लेकिन दुश्मन भी बहुत बढ़े। आप जानते हैं कि जो समाज में बहुत ऊंचा बढ़ने लगता है ना, तो उसके दुश्मन भी बहुत बढ़ने लगते हैं भाई। हाँ, बड़ा होना ये सरल है, लेकिन बड़े होने के बाद जो मुसीबत आती उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लेकिन बड़े लोगों को पूछो, बड़ी सारी मुसीबतें आती है उनके ऊपर। जिगर चाहिए होता है उन बड़े लोगों के ऊपर जो मुसीबत आती है उसको झेलने की। कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। तो प्रताप भानु के दुश्मन भी बहुत बढ़े, समाज में बहुत दुश्मन हो गए उसके। एक दुश्मन समाज में जो उसका प्रताप भानु का था, वो जंगल में साधु बनकर जाकर बैठ गया। जब सब कुछ छीन ही गया, राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, तो सोचा कि चलो साधु बन जाऊं। गुस्से में साधु बना, हृदय से नहीं, ऊपर ऊपर से साधु का वेश ले लिया और जंगल में जाकर बैठ गया, तप करने लगा, और मन ही मन रोज प्रताप भानु को गालियां देता रहता था कि उसी दुष्ट ने हमारा राज्य छीना। और एक दिन एक कपट मुनि के संगति में वो प्रताप भानु उसी के संगति में पड़ गए, और उसके कुसंग के कारण प्रताप भानु का सर्वनाश हुआ। मैं संक्षेप में बता रहा हूं।
उसी कपट मुनि की संगति के कारण प्रताप भानु की बुद्धि भ्रष्ट हुई। संतों को और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भोजन के लिए, और जब सब भोजन के लिए आए तो यही कपट मुनि उस भोजन में मांस मिला दिया। और इस कारण भगवान ने आकाशवाणी कर दी, हे विप्रवृंद, इस अन्न को छूना मत, भई रसोई भूसुर मासु। अब सब ब्राह्मण भरोसा करके उठ गए और नाराज होकर के राजा को ही श्राप दे दिया कि हे राजन, एक राजा का धर्म होता है धर्म की रक्षा करना, न कि धर्म को खंडित करना। तूने अपराध किया है, जा श्राप देता हूं कि पूरे परिवार और खानदान समेत असुर हो जा। विप्र श्राप किमि होई असाचा, ब्राह्मण का श्राप असत्य कैसे हो सकता है। इसलिए कालांतर में बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, काल पा करके वही राजा विशेश्रवा ऋषि का पुत्र बनकर आया। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, निशाचर सहित समाजा, दस सिरताहि 20 भुज दंडा, दस सिरताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, दस सिरताहि 20 भुज दंडा। समय पा करके वही राजा विशेश्रवा ऋषि का पुत्र बना, नाम हुआ रावण। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर हुआ 20 भुजाएं हुई। रावण का ही छोटा भाई जो अरिमर्दन था, प्रताप भानु का छोटा भाई, वही कुंभकर्ण बना। और धर्मरुचि राम का एक मंत्री था, वही विभीषण बना। तीनों भाइयों ने तप किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। रावण ने कहा कि हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई न मार पाए महाराज, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा ने कहा प्यारे मरना तो मुझे भी पड़ता है, मैं तुझे अमर कैसे कर दूं, कोई और वरदान मांगो। तब रावण ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा महाराज फिर ऐसी कृपा करिए, बंदर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई न मार पाए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा।
कुंभकर्ण तो मांगने वाला था इंद्रासन, लेकिन उसने सरस्वती मैया की कृपा में आकर के मांग लिया निद्रासन। कहने वाला था कि 6 महीने जगूं एक ही दिन सोऊं। ब्रह्मा ने सोचा कि यदि ये 6 महीना जगा तो मैं रोज सृष्टि करूंगा और ये रोज साफ करता जाएगा। इतना खाता था कुंभकर्ण। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया को बुलाकर उसकी बुद्धि भ्रमित करवा दी और मांग लिया कि 6 महीने सोऊं एक दिन जगूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। बाद में जब सरस्वती गई तो कुंभकर्ण ने सोचा कि मैंने ये क्या मांग लिया, 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा ने कहा कि बस अब तो हो गया। विभीषण के पास गए तो उसने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। विभीषण सात्विक हैं, भले ही असुर कुल में आए हैं लेकिन हैं सात्विक। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।